हमें हमारी भावना आहत होगी तो हम तो कानून का सहारा लेंगे ना। जाके एफआईआर कर दिया, उससे बमचक मचा हुआ है पूरे देश में। तथाकथित लिबरांडू पागल हो गए। इनका डीएनए चेक कराना चाहिए। कहीं कोई अब्दुल तो इनके घर नहीं आता था, इसलिए कि मुलायम सिंह जब जवान थे तो भी अब्दुल से बड़ा प्रेम था। तो ये सोनिया गांधी ही बता सकती हैं। अरे अखिलेश यादव की माताजी तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी अब्दुल का कहीं कोई प्रभाव तो नहीं है। पार्टी अंग्रेजों में होता है, इस्लाम पार्टी को स्वीकार नहीं करता है। इफ्तार खोलने के लिए आपको गंगा मिला तो एक पॉलिथीन लेके चले गए होते, उसमें हड्डी डाल देते हैं। उस गंगा को देख के आह्लादित होते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि हम पवित्र हो रहे हैं। ठीक ना, आनंद आता है। उनके ऊपर क्या बीती हो? अरेस्ट करने से ठीक है, अरेस्ट किया, लेकिन इसके पीछे कहीं प्रयोग ये जानबूझ के किया गया। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई रील्स आपने जरूर देखी होगी। पवित्र गंगा नदी को जो है अपवित्र करने की साजिश, लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बनारस जिले की। वहां पर जो पवित्र गंगा नदी में कुछ मुसलमान समुदाय के लोग इफ्तार पार्टी करने के लिए गए, और पार्टी करने के दौरान जो मांस का सेवन कर रहे थे, जो बची हुई हड्डियों को गंगा नदी में साफ फेंक कर रील्स भी अपलोड की, जिसको लेकर जो है सरकार ने संज्ञान लेते हुए अरेस्ट किया। लेकिन आम जनता को कितनी आहत पहुंची है? बहुत इसलिए कि भावनाएं जुड़ी हुई। उन 100 करोड़ लोग जो कुंभ में स्नान करने गए थे, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई, आस्था जुड़ा हुआ था। और बताइए, वो 100 करोड़ सड़क पे निकल गया क्या? किसी का गला काट दिए, किसी के ऊपर अत्याचार कर दिए। हमारी भावना आहत होगी तो हम तो कानून का सहारा लेंगे ना। जाके एफआईआर कर दिया, उससे बमचक मचा हुआ है पूरे देश में। तथाकथित लिबरांडू पागल हो गए। अखिलेश यादव पागल, राहुल गांधी, सारे लोग ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। नहीं, मतलब इतना उनके पक्ष में क्यों ये लोग बात करते हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। क्योंकि ये तो साफ तौर पर जो है जानबूझकर जो है हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने की साजिश है। इसमें इतना सपोर्ट क्यों करते हैं ये विपक्ष वाले? मतलब इतना अंधे हैं क्या कहें? इनका डीएनए चेक कराना चाहिए। कहीं कोई अब्दुल तो इनके घर नहीं आता था, इसलिए कि मुलायम सिंह जब जवान थे तो भी अब्दुल से बड़ा प्रेम था। और राजीव गांधी का तो पूछना ही नहीं था। तो ये सोनिया गांधी ही बता सकती हैं। अरे अखिलेश यादव की माताजी तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी अब्दुल का कहीं कोई प्रभाव तो नहीं है। लेकिन सर, कुछ युवक पार्टी करने के लिए गए थे। रमजान का महीना चल रहा है, पवित्र महीना, इफ्तार पार्टी करने के लिए गए थे। इसमें गलत क्या है? पार्टी अंग्रेजों में होता है, इस्लाम पार्टी को स्वीकार नहीं करता है। इफ्तार खोलने के लिए आपको गंगा मिला तो एक पॉलिथीन लेके चले गए होते, उसमें हड्डी डाल देते हैं। गंगा आरती देखे हैं जी? देख कितना विश्वास है लोगों का। बिल्कुल मेरा है। हाँ, आपका है, मेरा है। वो सारे लोग जो जाते हैं दर्शन करने, उस गंगा को देख के आह्लादित होते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि हम पवित्र हो रहे हैं। ठीक ना, आनंद आता है। उनके ऊपर क्या बीती होगी? या वो 14 मुसलमान सोचे एक बार भी? जो गंगा जमुना की बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, कहते हैं कि नफरत फैलाया जा रहा है इस देश में, उनका 1% भी ध्यान उन गंगा आरती वाले लोगों को, उसी गंगा के किनारे जहां आरती होती है, उसका ध्यान था? तो कैसा भाईचारा? तो सरकार ने अरेस्ट किया ना। अरेस्ट करने से ठीक है, अरेस्ट किया, लेकिन इसके पीछे कहीं प्रयोग ये जानबूझ के किया गया। क्यों ऐसा क्यों किया? इसलिए कि इस्लाम के हिसाब से हिंदू नीच है। नीच है? हाँ, हम और आप मतलब नीच है। अच्छा, हमें जीने का ही हक नहीं है भाई। आपको जीने का हक नहीं है। हमारे ही देश हम भटके हुए हैं। हमारे ही देश में हम भटके हुए हैं उनके हिसाब से। मतलब हम अल्लाह नहीं मानते तो हम भटके? हाँ, भटके हुए। वो तो 5 बार कह रहे हैं भाई। मतलब और मोहब्बत जो दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं है सर। मगर जो मजहब कुछ साल पहले ही पैदा लिया है, वो हमें भटका हुआ कैसे कह सकते हैं? तो यही तो दिक्कत है। उनको मौलाना उसी तरह से समझा दिए हैं। वो गधे के जो होता है ना, पहले जब कोल्हू का बैल होता है, वहाँ कुछ जानना नहीं है आपको, सीधे आपको मानना है, जानना नहीं। आप सवाल नहीं कर सकते, आप पूछ नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते। ठीक ना? वो एक किताब और एक मोहम्मद से जुड़ी हुई बातें हैं, उसको आप मानोगे तो ठीक, और नहीं मानोगे तो सर्तन से जुदा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।